महिला होने के नाते और एक नारी होने के नाते मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आज यही है, भूपेश जी, अभी खबर आई है कि संसद ने नारी सम्मान बिल जो है विधेयक 33% रिजर्वेशन संसद ने पास कर दिया और भारी मतों से पास किया है। तो मैं आपका एक वक्तव्य चाहूंगी और ये चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में। ये बिल कभी कांग्रेस का होता था, आज बीजेपी ने बाजी मार ली है। 2010 में ये बिल पारित हुआ था और उसके बाद लगातार ये मांग उठती रही है और अभी पिछले दिनों हैदराबाद में भी हमारा सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का जो CWC की बैठक हुई थी उसमें भी इसको प्रस्ताव पारित किया गया था। थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। महिला बिल तो होना ही चाहिए, इसका अभी हमारी UPP के जो चेयरपर्सन हैं सोनिया जी, उन्होंने प्रारंभिक उद्बोधन दिया लोकसभा में और उन्होंने आज मेन स्पीकर वही थी जी, तो उन्होंने तो सीधा कहा कि उसमें ST SC OBC की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने कही, वीकर सेक्शन को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना चाहूंगा कि जब इंडिया के बैठक मुंबई में हुई और उसके पूर्व संध्या में राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ खुलासे किए थे, उसके तत्काल बाद ये चर्चा चले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और पूरे देश के पत्रकार विपक्षी नेताओं से बिल्कुल उसके मुंह में ID घुसा के पूछते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन आज कोई पत्रकार 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये विशेष सत्र तो बुला लिए थे, लेकिन विशेष सत्र का एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं था उस समय तक के। लोग पूरे देश के पत्रकार ये सोचते थे कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का ही एजेंडा होगा इस विशेष सत्र में। लेकिन जब विशेष सत्र शुरू हुआ तो पता चला कि महिला बिल ला रहे हैं, महिला रजिस्टर का बिल ला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है और जो सत्ताधारी दल है वो घबराया हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से उसे काफी छटपटाहट है। और मैं पूरा कर लूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें देखें, कभी घमंडिया कर रहे हैं, कभी इंडी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो ये उसके घबराहट की निशानी है। अब इस बिल के बारे में कहेंगे तो निश्चित रूप से राजीव जी ने पंचायती राज लागू किया, 7 मत से राज्यसभा में गिरा भी। उसके बाद नरसिम्हा राव जी उसको लागू कराए और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां के पंचायती राज लागू हुआ। दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उसमें 30% महिलाओं को रजिस्ट्रेशन पंचायती राज में दिया गया, नगरीय निकायों में भी दिया गया। और आज ये कहते हुए मुझे खुशी है कि आप किसी भी पंचायत में या जनपद में, जिला में आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो 30% नहीं है महिलाओं की संख्या, वहां 50% से किसी भी संस्था में आप कम महिलाओं को आप नहीं देखेंगे। ये स्थिति है। तो महिलाओं को यदि मौका मिलता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और आज बहुत अच्छे से पंचायत भी संचालित कर रही हैं, जनपद भी संचालित कर रही हैं, जिला भी, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम भी महापौर के रूप में भी बहुत बढ़िया वो सेवाएं दे रही है। तो विधानसभा या लोकसभा में यदि इनको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये है मैडम कि अब उन्होंने कहा कि सेंसस कराएंगे, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कराएंगे। तो 2021 ड्यू था सेंसस का, आज 2023 हो गया, सेंसस शुरू नहीं हुआ। 2024 में संभावना नहीं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होगा, क्योंकि वही अधिकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव कराएंगे या उनसे आप जनगणना कराएंगे। तो 2024 में जनगणना होना नहीं है, बिना जनगणना के डिलिमिटेशन नहीं होगा और डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक के महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। लेकिन महिलाओं के लिए एक भरोसा तो हो गया ना कि कुछ भी है तो 33% रिजर्वेशन तो मिल रहा है ना। इतने दिन से बात चल रही थी लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था।
लेकिन नहीं कब, मतलब हम तो ये चाहते हैं कि 2024 में हो। यदि 2010 का यदि बिल आप उठा के इसको पारित करते तो उसमें क्लास न ही जनगणना का था न ही परिसीमन का था। यदि ये दोनों क्लास हटा दें और 2024 में करा दें तो फिर वाह वाह है। तो क्या ये मान लिया जब बिल जाए, यदि पारित हो रहा है तो तत्काल लाभ मिलना चाहिए ना देश के लोगों को। तो क्या ये मान लिया जाए कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेंगी, ये कांग्रेस का स्टैंड होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यही है कि यदि 2024 में हमारी सरकार आएगी तो हम तत्काल इसको लागू करेंगे, क्योंकि ये इसकी नियत ही नहीं है। इसकी नियत तो ये है कि बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी महिलाओं को बहुत परेशान कर रही है। आज चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, चाहे दाल हो, उसकी कीमतें आसमान छू रही है और घर चलाना महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसको ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। ये लागू पता नहीं 2029 में होगा कि 2039 में होगा। अच्छा, ये बताइए